आपके चैनल में जो म्यूचुअल फंड के ऊपर रिस्क के वाइज एग्रेसिव, मॉडरेट, कंजर्वेटिव और इंडेक्स फंड का जो मॉडल पोर्टफोलियो आप लोगों के साथ डिजाइन किया गया था, उसका वीकली परफॉर्मेंस तो आज जानेंगे, लेकिन आज बहुत क्विक अपडेट्स रहेगा। इसीलिए देखिए, पहले ही मैं वीकली अपडेट्स में कितना परसेंटेज है वो लिख के आप लोगों के साथ आया हूं, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा मार्केट के ऊपर भी डिस्कस करूंगा। 2 वीक में मार्केट अच्छा भागा है लास्ट वीक में, तो उससे क्या अभी कंक्लूजन लेके आएंगे कि हमको प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये मतलब जो लोग अभी बहुत पजल्ड थे, बहुत लोगों का प्रश्न आ रहे हैं कि अभी ये उछाल में हम निकल जाए या फिर थोड़ा सा वेट करें, अभी लमसम कर दे, मार्केट अभी एकदम ठीक हो गया है। ये सब जो आंसर है इसका ये सब क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो और उसके साथ साथ आप लोग अगर मतलब मेरा ये फ्री स्टॉक मार्केट के ऊपर क्लासेस बोलिए, मेरा जो लर्निंग है वो मैं ये 10 वीडियोस में एकदम एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा बाजार टॉक्स चैनल में लाया हूं, जहां पे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के ऊपर पूरा एकदम बेसिक आप लोगों को सिखाया जाएगा। एडवांस भी रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको ओवरऑल शेयर मार्केट, ओवरऑल बाजार का एक बेसिक धारणा तो रहना ही चाहिए। तो आप लोग भी इंटरेस्टेड अगर है तो प्लीज मेरा बाजार टॉक्स चैनल को प्लीज अपना प्यार, आशीर्वाद दे सकते हैं। इसमें जाके, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 क्लासेस का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, ये कैंडल स्टिक पैटर्न का भी है और इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। और हर दिन में, हर एक क्लास में मैं एक्सरसाइज और होमवर्क भी देता हूँ, वो भी आपको जरूर करके आना है, ठीक है। तो बाजार टॉक्स चैनल में विजिट कर लीजिएगा। अभी आ जाते हैं कि आप लोगों के साथ जो मैं मॉडल पोर्टफोलियो डिजाइन किया था, वहां पे देखिए ये 13 मार्च तो 20 मार्च, मतलब एक वीक का आज मैं एनालिसिस करने वाला हूं। उसमें उसमें अगर आप देखेंगे, ये अगर वीकली परफॉर्मेंस में देखेंगे, इस बार निफ्टी और मिड कैप, स्पेशली निफ्टी जो लार्ज कैप बेस्ड है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा, मतलब 3.95, लगभग लगभग 4% भागा है इस बार। और मिड कैप उससे थोड़ा सा कम ही भागा है, 1% से भी कम भागा है, मतलब कंपेयर टू निफ्टी। तो 2.5% भागा है आपका निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, ठीक है, इसको मैं फॉलो करता हूं। तो उसके हिसाब से देखिए, एग्रेसिव हमारा जो पोर्टफोलियो है, मैं दिखाऊंगा कौन कौन सा स्टॉक उसमें है, और उसके बाद मार्केट का मेरा अप्रोच क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले समय के लिए। एग्रेसिव, मॉडरेट, कंजर्वेटिव और इंडेक्स फंड देखिए, ताकि इंडेक्स है तो आप गिरने के समय भी देखेंगे कि इंडेक्स फंड आपका निफ्टी 50 जैसा ही गिरता है और उठने के टाइम भी एक ही साथ उठता है, तो लगभग लगभग सेम टाइप का रिटर्न है। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में भी 1.5% का बढ़ोतरी हुआ है, ये बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि एज अ कंजर्वेटिव 1.5% इज गुड। एग्रेसिव और मॉडरेट पोर्टफोलियो लगभग लगभग 2.5% से के हिसाब से बढ़ा है, क्योंकि देखिए ये गिरने के समय भी आप जानते हैं, जब गिरने के समय भी हुआ था, ये तो पिछले वीक का जो है वो मैं आप लोगों के सामने रखा हूं। इससे प्रीवियस वीक का जो मेरा आप यहाँ पे हैशटैग ये नंबर 1 वीडियो है, पहला वीक का रिव्यू, उसमें देख सकते हैं। वहां पे बाजार तब 2-3% भी गिरा था, और आपका जो मॉडरेट रिस्क वाले हैं वो ओनली 0.8% गिरा था, तो वो आउट परफॉर्मेंस हुआ है। और मैं ये भी बोला था, क्योंकि मॉडरेट में मैं एक्सिस मल्टी कैप को रखा हूं। एक्सिस मल्टी कैप अभी भी पूरा पोर्टफोलियो को अपना डिप्लॉय नहीं किया है, थोड़ा सा कैश में बैठा है, बिकॉज बिल्कुल नया फंड है। तो उस हिसाब से भागने वाले मार्केट में भी वो कम भागेगा और गिरने वाले मार्केट में भी वो कम गिरेगा। मैं ये गिरने वाले मार्केट में थोड़ा सा स्टेबिलिटी मुझे चाहिए, इसीलिए तब उसको इंक्लूड किया था। लॉजिक समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा कि कारण क्यों रिटर्न ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है ना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको सेम है, पर वीकली बेसिस में तो करना नहीं है उतना एनालिसिस। लेकिन ये क्यों मैं कर रहा हूं, वीकली बेसिस में करूंगा, क्योंकि ये मार्च में ही चालू हुआ है। जब ये मार्च खत्म हो जाएगा तो आपको मंथली बेसिस भी मिलेगा कि मार्च में कौन कौन सा पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म किया है, अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी और मिड कैप के हिसाब से। तब आपको धीरे धीरे फुल पिक्चर मिलेगा। और ऐसे ही जब हम एक साल तक करेंगे तो हर मंथ कौन सा पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म, ओवर परफॉर्म कर रहा है, वो आपको देखने को मिलेगा। इससे जो लर्निंग होगा उसको लेने का कोशिश कीजिए।
आपका अपना खुद का पोर्टफोलियो को कैसे रिव्यू करना चाहिए, कैसे डिसीजन लेना है कि एक फंड अच्छा परफॉर्म कर नहीं कर रहा है तो उसको निकालना है एक्सेट्रा। मैं कुछ फंड्स के बारे में भी बताऊंगा, जैसे कि आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड, आपका एसबीआई ब्लू चिप फंड। थोड़ा सा वेट कीजिए। तो ये है ओवरऑल। मैं स्टॉक पोर्टफोलियो के ऊपर बात नहीं करूंगा, मैं बाजार टॉक्स मेन चैनल, वहां पे स्टॉक स्पेसिफिक चैनल है वो, वहां पे मैं बोलूंगा। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं 2.4% रिटर्न निकाल के दिया है, क्योंकि ये देखिए प्रीवियस मंथ आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 4.5%, एक्चुअल में वो 7% रिटर्न दिया था। मैं कैश में भी बैठा था, तो अगर प्योर इक्विटी पोर्शन देखेंगे तो वो 7% से भी ज्यादा मतलब रिटर्न दिया था वो वीक में। तो इसीलिए इस वीक थोड़ा सा कम दिया है, कम भी नहीं, ठीक है। 2.4%, 1% से निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है, इट इज वेल एंड फाइन। कंपैरेटिवली टोटल में अभी भी वो निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। तो इट इज मतलब मैं आज अगर मेरे बोलिएगा मेरा इसमें एक्सप्रेशन क्या है, आई एम वेरी हैप्पी विद द कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो। 1.5% गया है, इट्स गुड एज एज कंपेयर टू कंपैरेटिव, मतलब अगर कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो 1.5% देता है दैट इज गुड। इंडेक्स पोर्टफोलियो भी ठीक है और मॉडरेट एग्रेसिव भी ठीक है। हर टाइम अंडर पर आउट परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफेंसिव फोलियोज भी है, डिफेंसिव फंड्स भी है, तो उस हिसाब से भी हमें देखना चाहिए। एज अ ओवरऑल ये थर्ड नंबर है। आप देखेंगे इस वीडियो में #3 लिखा हुआ है, ये थर्ड वीडियो है ये वीकली परफॉर्मेंस एनालिसिस का। जब आप वीडियो नंबर 1 2 देख के उसको भी जोड़ेंगे वो रिटर्न को, तो आपको एज अ टोटल दिखेगा कि निफ्टी को शायद आउट परफॉर्म ही किया है। जो लोग ये करना चाहते हैं वो ऐड करके प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर एक भी मुझे आंसर मिला तो मैं समझूंगा कि मतलब यू आर सीरियस। तो प्लीज वो ऐड करके मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं है कि कितना रिटर्न तब दिया था। ठीक है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, लेकिन ठीक है, मैं अगर चूज करता हूँ, ठहरिए आप लोगों के सामने ही, मैं अगर मार्च तक चूज कर लेता हूं तो शायद आ जाएगा। नहीं, ये उल्टा फिर देगा, ये 75% पर एनम यानी XIRR कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, मतलब इतना परसेंट होता है समय में। तो और ये कौन सा है आप जानते हैं, मॉडरेट रिस्क वाला। मतलब XIRR 2 वीक में अगर इतना परसेंट होता है तो एक साल में कितना, वैसा है, डिफरेंट कैलकुलेट रहता है, वो दे देगा, तो आपको वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर कोई कैलकुलेट करते हैं 3 वीक का परफॉर्मेंस ऐड करके, मॉडरेट का कितना, इसका कितना, तो मुझे बहुत हेल्प होगा। ठीक है, एटलीस्ट ये हेल्प आप मुझे कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं। तो ठीक है, अब आ जाते हैं कि मार्केट के ऊपर जो मैं आप लोगों को बोला था उसके ऊपर मेरा व्यू क्या है। उसके बाद में एक्सिस ब्लू चिप और इसके बारे में बोलूंगा, और पराग पारिक को भी टच करूंगा। ठीक है, वेट कीजिए। यहाँ पे देखिए निफ्टी में ये जो इस दिन के बाद से जो एक अच्छा मूव आया था, यहाँ पे देखिए निफ्टी गिरा था 15,500 के आसपास, एक्चुअली 15,672 उसका लो बना था। वहां से वो बाउंस बैक किया। मैं प्रीवियस कुछ वीडियोस में बताया था निफ्टी का जो सपोर्ट जोन में देता हूँ 15,500 प्लस माइनस 200-300 पॉइंट आप देख सकते हैं। वो सपोर्ट जोन से निफ्टी अच्छा, मतलब सपोर्ट को अच्छा लेके वो ऊपर के तरफ गया है, अच्छा है। तो ये जब ऊपर जा रहा है, एक बात को ध्यान रखिए, बाजार जब मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूंगा तो आपको पिक्चर पता चलेगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। देखिए बाजार ऑल द टाइम ये जो हाई बन रहा है, ये नीचे नीचे बन रहा था, जो मैं बार बार बोल रहा हूं। अब ये हाई बना, लेकिन ये हाई को अभी ये तोड़ दिया है, ये एक अच्छा साइन है। लेकिन इससे क्या होगा, जब बाजार नीचे का एक डाउन ट्रेंड रहता है, उसके बाद ट्रेंड खत्म करके जब ऊपर जाता है, उसका वेलोसिटी से पता नहीं चलता है बाजार में बुल्स एकदम छाया हुआ है और बियर नहीं आएगा, मतलब और नीचे नहीं गिरेगा। ये हम 100% नहीं बोल सकते हैं। जब रिट्रेस करेगा, मतलब ये तो ऊपर कहीं पे जाएगा, मान लीजिए इतना तक गया, 17,657, 17,650 इतना तक मान लीजिए गया। उसके बाद जब ये नीचे जाएगा, कभी ना कभी तो नीचे आएगा कुछ टाइम के लिए, उस टाइम देखना है कि मार्केट में वो नीचे आने के टाइम बुल्स जो खरीदने का पीपल है, वो लोग कितना शक्ति लगाता है। ठीक है, उससे पता चलेगा कि बाजार में डिमांड अभी भी है, बाजार नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर मैं देखता हूं कि ऊपर जाने के बाद थोड़ा जाके ऐसा नीचे आया, तब यहाँ पे जो लोग खरीदे थे वो लोग भी एकदम आशा छोड़ दिए, नहीं भाई बाजार नीचे आ रहा है, चलो बेच दो। वो लोग भी एकदम बेचने लगे, सब कुछ हुआ और नीचे आ गया, तो क्या फायदा।
ठीक है, तो इसीलिए बाजार का स्ट्रेंथ उसमें पता चलता है जब रिट्रेसमेंट शैलो हो, यानी उठने के बाद जब रिट्रेस होगा वो कम डेप्थ का हो और उसके बाद बायर आ जाए और फिर से ऊपर जाए। ये जो पैटर्न बनेगा ना वो सबसे अच्छा होता है। आप बोलेंगे दादा यहाँ पे तो थोड़ा सा हुआ था, इसको आप मत कीजिए क्योंकि यहाँ पे गैप अप होके ये हुआ था, तो गैप अप होने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, दैट इज नॉट अ मीनिंगफुल रिट्रेसमेंट। ये मीनिंगफुल रिट्रेसमेंट नहीं है। मीनिंगफुल रिट्रेसमेंट होने के बाद बाजार कैसे बिहेव करते हैं वो रिट्रेसमेंट में कैसे होता है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि नहीं अभी बुल रन अभी मतलब अभी ठीक है, नीचे तो बाजार नहीं आने के लिए तैयार है। ये 15,000 जो 500 जोन है उसको तो बाजार सपोर्ट के तरह ही यूज किया है और नीचे नहीं जा सकता है, ये कंफर्मेशन आएगा। और मेरा अगर पर्सनल व्यू मानेंगे, अगर ऐसे ही चलता रहा ना, मतलब वॉर के फ्रंट में और कोई न्यू बैड न्यूज नहीं आता है कि नेटो इन्वॉल्व हो गया है, ये सब अगर नहीं होता है तो बाजार को ऑलरेडी मालूम है कि ऑलरेडी क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने का चीज यूएस में 7.5 है, ये बाजार जानता है। ये हम और आप सिर्फ जानते हैं ये नहीं है, बाजार को ये ऑलरेडी मालूम है, फिर भी बाजार ऊपर है ना, फिर भी तो बाजार ऊपर है। तो ये नोन फैक्टर के वजह से ऑयल का प्राइस हाई है, इंडिया के ऊपर इफेक्ट, ये बाजार का प्लेयर्स को मालूम है। तो कोई अननोन अगर कुछ आ जाए तो ही ये जो रिसेंट लो है उसको तोड़ने का मतलब कोशिश करेगा। लेकिन ये सब अगर नोन फैक्टर, इन्फ्लेशन वगैरह, इंटरेस्ट रेट हाइक वगैरह, ये सब बाजार को ऑलरेडी मालूम है। तो जो चीज मालूम है उसमें बाजार रिएक्ट नहीं करते हैं। अभी शायद बाजार पहले ही रिएक्ट कर चुके थे 2 महीने पहले, मुझे और आपको नहीं मालूम है इंटरेस्ट रेट बढ़ने के लिए, वो उन लोगों ने ऑलरेडी रिएक्शन दे चुका है। तो अभी अननोन अगर कुछ आता है तो ही बाजार रिएक्ट करेगा, नहीं तो बाजार फॉरवर्ड लुकिंग है। बाजार ये मतलब जो नोन चीज है उसके ऊपर अभी रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बाजार को ये मालूम है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, यूएस में इन्फ्लेशन ज्यादा है, इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, ऑयल एंड गैस का प्राइस बढ़ेगा तो इंडिया का इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, दैट इज नोन फैक्ट। हाँ, अभी चाइना, हांगकांग, ये सब में थोड़ा सा कोविड का प्रकोप थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। हाँ, उसके चलते अगर कुछ अननोन चीज आ गया, फिर भी मुझे लगता है वो भी मतलब शैलो करेक्शन ही होगा अगर कुछ होता है तो, क्योंकि बाजार कोविड ऑलरेडी देख चुका है। कोविड के वजह से बाजार और मतलब मीनिंगफुल करेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि कोविड बाजार 3 बार पका चुका है। थर्ड वेव है ना ये, मतलब इंडिया में तो थर्ड वेव हो गया है, अभी आएगा तो फोर्थ वेव। तो बाजार ऑलरेडी 3 वेव झेल चुका है। तो दैट डजंट मीन एनीथिंग फॉर बाजार। बाजार को नया कुछ चाहिए अगर बाजार को गिरना होता है, नहीं तो ये सब चलेगा तो बाजार यहीं पे होल्ड करेगा या ऊपर की तरफ जाएगा। नीचे तो आने का संभावना तभी बनेगा जब कुछ अनसर्टेन और नया चीज चले आए, जैसे कि पता ही नहीं नेटो इन्वॉल्व हो जाए युद्ध में, या कुछ ऐसा कुछ आ जाए जो हमें पता नहीं है, जो न्यूज हमें पता नहीं है उसके चलते गिर सकता है। जो हमें पता है वो न्यूज के चलते बाजार नहीं गिरेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आ जाते हैं ब्लू चिप, एक्सिस ब्लू चिप, पराग पारिक और एसबीआई ब्लू चिप के बारे में। बहुत लोगों का क्वेरीज था इसलिए मैं ले लेता हूं। देखिए एसबीआई ब्लू चिप का परफॉर्मेंस ठंडा है, तो आप लोग अगर एसबीआई में ही रहना चाहते हैं, बहुत लोग एसबीआई को प्रेफर करते हैं, एसबीआई को रहना चाहते हैं तो एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड को देख सकते हैं। मिस्टर श्रीनिवासन है, बहुत अच्छा फंड मैनेजर है, वन ऑफ द रेस्पेक्टेड फंड मैनेजर इन द इंडस्ट्रीज, तो आप उसके साथ देख सकते हैं वही फंड। अगर आप एसबीआई का तरफ से उतना मतलब लगाव नहीं है, मतलब मैं दूसरे फंड में भी कंफर्टेबल हो, तो आप उससे निकल सकते हैं एसबीआई ब्लू चिप से। आप दूसरा कोई कनाडा रोबेको ब्लू चिप या इंडेक्स फंड, इसमें आप निवेश कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया लार्ज कैप। सेम थिंग एप्लीकेबल टू एक्सिस ब्लू चिप फंड ऑल्सो, बट ऑलरेडी अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, अभी इन्वेस्टमेंट को लिक्विडिफाई एकदम कर देने का समय अभी भी नहीं आया है, लेकिन आप मतलब कर भी सकते हैं। इट इज अ 50-50 कॉल, क्योंकि आप लोग जब लिक्विडिफाई करेंगे तब वो बहुत सारा फैक्टर्स होता है। आपका लॉक्ड पीरियड है कि नहीं, यानी एग्जिट लोड वाला लॉक तो नहीं रहता है, एग्जिट लोड लगेगा कि नहीं, आपका टैक्सेशन क्या है, क्योंकि 1 साल का बाहर का यूनिट आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर 1 लाख तक फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो सब देख के आपको करना पड़ता है। अगर आपके पास फ्री ऐसा यूनिट्स है और आपका टैक्सेशन में भी नहीं लगेगा 1 लाख तक, जो एग्जम्पशन के अंदर आ रहा है, जितना उतना कैलकुलेट करके आप बाहर निकल सकते हैं एक अच्छा कोई लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में। अगर आपका मेरे हिसाब से अगर आपका नजरिया 10 साल 15 साल का है, 10 साल से ज्यादा,
तो आपको लार्ज एंड मिड कैप ज्यादा प्रेफर करता हूँ, मतलब वहां पे थोड़ा सा मिड कैप का भी मिक्स मिलेगा। और 3 बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड के ऊपर वीडियोस भी मेरे चैनल में पड़ा हुआ है, 1-2 वीक पहले ही रिसेंटली मैं दिया था, उसको देख के आप वहां पे भी निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। पराग पारिक में आ जाता हूँ। पराग पारिक में क्या हो रहा है, देखिए अभी भी ये जो मार्च मंथ का जो उन लोगों का फैक्ट शीट आने वाला है वो देखना है, जब वो पोर्टफोलियो रिलीज करेगा उसके बाद तो मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन वो लोग अभी डोमेस्टिक में जो कन्वर्ट कर रहा है, देखिए डोमेस्टिक में यूएस से डोमेस्टिक आ जाए तो मतलब खत्म हो जाएगा, रिटर्न नहीं मिलेगा, ये धारणा मैं तो इसको बाई नहीं करता हूँ, ऐसा मतलब धारणा को। मतलब इंडियन मार्केट में भी ऐसा बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है जिसको अगर ठीक से लिया जाए, यूएस मार्केट का जो स्टॉक है उसको हम फॉर मच बेटर हम आउट परफॉर्म कर सकते हैं। यूएस स्टॉक लेने से क्या होता है, आपको क्या लगता है कि एप्पल, टेस्ला, ये सब हमारा इंडियन जो इंफोसिस से रिटर्न के मामले में ज्यादा रिटर्न देते हैं? नहीं, क्योंकि एप्पल फैपल लार्ज कैप है। वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे उसके हिसाब से इंफोसिस, टीसीएस, ये सब मिड कैप कंपनीज है, तो मिड कैप तो ज्यादा लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा रिटर्न देगा ना, ये तो है। क्या होता है, जो जो आपका रुपी का डिप्रिसिएशन है ना, वो आपको सालाना 5-6% ऐड कर देते हैं रिटर्न में, उससे आपको फायदा होता है। इसीलिए बाहर का फॉरेन का जो पोर्टफोलियो लेके आप लोगों का कुछ कुछ फंड्स अच्छा परफॉर्म कर जाता है कभी कभी इंडियन से। ऐसा में कुछ ऐसा स्टॉक में बहुत ग्रोथ है ऐसा कुछ नहीं है। एप्पल का जो सीएजीआर ग्रोथ है, और आप इंफोसिस टीसीएस का अगर देखेंगे, मतलब इंफोसिस टीसीएस विल बीट, क्योंकि ये लोग मिड कैप कंपनीज है कंपेयर टू आपका वर्ल्ड पर्सपेक्टिव अगर देखेंगे, इन लोगों का ग्रोथ होने का चांसेस और ज्यादा है। समझ में आया? ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं आप लोग डिफर कर सकते हैं, मैं वो यहाँ पे डिबेट करने तो बैठा नहीं हूँ, लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो डोमेस्टिक में भी अगर अच्छा स्टॉक सिलेक्शन रहा तो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो आगे आने वाले दिनों में देखना है, अभी एग्जिट करने का सोचिए मत, 1-2 वीक, 1-2 मंथ एटलीस्ट उसका पोर्टफोलियो आने दीजिए। पोर्टफोलियो में वो लोग यूएस वाला स्टॉक को रखेंगे या बेच बेच भी देने का प्लानिंग है, वो सब देखना है। शायद बेचेगा नहीं, मैं मुझे ऐसा लगता है, अभी फिलहाल के लिए तो रखेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे इंडियन का स्टॉक का ये आ जाता है तब वो उसका वेटेज कम हो जाएगा। और एक खुशखबरी जैसा भी मुझे सुनने को आ रहा है, मतलब इट इज अ र्यूमर नॉट अ कंफर्म, लेकिन मुझे भी लग रहा है, देखिए ये 7 बिलियन जो आरबीआई द्वारा कैप्ड है ना, और इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड के लिए भी कैपिंग है, इसीलिए आप देखेंगे कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स एक्सेप्ट कर रहा था, कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स बंद कर दिया है। तो इट इज डिफरेंट। तो 7 बिलियन जो आपका कैप है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, वो भी शायद बढ़ा सकता है। ये यूएस, ये रशिया यूक्रेन ये सब के चलते थोड़ा सा अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते रुपी आपका नीचे चला गया है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नहीं तो मुझे लगता था कि ऑलरेडी हो जाता, या मतलब वो लोग सीरियसली सोचते, लेकिन आगे जाके वो लोग सोचेगा ही, क्योंकि जब ये डिसीजन लिया गया था 2008 फाट ये सब में, तब इंडिया का फॉरेन रिजर्व भी 300 to 400 बिलियन यूएस डॉलर था, अभी वो 700 बिलियन डॉलर हो गया। तो यानी इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है वो भी बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से उसका निवेश का लिमिट भी बढ़ने का गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है। तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए, शायद नियर फ्यूचर में आरबीआई जब बढ़ा देगा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब वो लोग फिर से फॉरेन फ्लो मतलब इनफ्लो को फॉरेन स्टॉक में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो अभी अगर आप लोगों का इन्वेस्टमेंट है तो उसको में बने रहना ही बेटर है। इट इज नॉट अ फिनेंशियल एडवाइस, मैं फिनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन। आप आपके ओपिनियन जरूर कंसिडर कीजिएगा, लेकिन मैं आरबीआई का पर्सपेक्टिव भी बोला हूँ। और ये लोग उसमें भी मतलब होगा, कभी ना कभी होगा, क्योंकि 7 बिलियन में स्टॉप नहीं रह सकता है। अभी जितना इनफ्लो जा रहा है बाहर के स्टॉक में निवेश करना बढ़ रहा है। ईटीएफ में अभी भी जो ईटीएफ का इंडिविजुअल लेवल है वो अभी भी हिट नहीं हुआ है, इसलिए ईटीएफ वगैरह में हो रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड में अभी पूरा बंद है, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, मैं वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, मैं जानता हूँ भूल जाते हैं, लेकिन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और जरूर आप लोग मेरा स्टॉक मार्केट जो चैनल है उसको भी, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है तो प्लीज उस चैनल को भी प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।